पागलपन है। ये पागलपन नहीं, जिद है। कल से बेहतर आज बनने की जिद। हैबिट को तोड़ने की हैबिट सिखाती है। कहां से आ रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, कहां पहुंचने की तैयारी है सिर्फ मायने रखता है। ये जिद है। और जब ये जिद बने पहचान, बना इज्जतीन का नाम। जिद्दी है ये। हेलो फ्रेंड, दिस इज वेडवीक। स्वागत करता हूँ अपने चैनल फेस जॉब में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टेड रहने वाली है। हमारे काफ़ी व्यूअर्स ने जो है ये डिमांड किया था कि सर आप जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट पे वीडियो लेके आइए। बहुत ही एक्सक्लूसिव जो है ये वीडियो है, आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ फिजिकल फिटनेस टेस्ट के ऊपर। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों पुशअप्स की। पुशअप्स के लिए जो है आपको मेनली जो है 3 चीज़ें आपको जाननी है। सबसे पहली चीज़ कि आपकी जो है पुशअप्स जो है रनिंग के जस्ट बाद होती है, ठीक है। रनिंग करते समय यानी कि 1600 मीटर की रनिंग करते समय आपके जो है हैंड जो है लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है यहाँ पर जो है कुछ पेन जो है महसूस होगा, ठीक है, जिससे आपका पुशअप्स जो है हार्ड हो जाता है। ऐसे में आपको करना क्या दोस्तों कि आपको पुशअप्स की इतनी अच्छी तैयारी करके जानी है कि ताकि आपके जो है पुशअप्स अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। सबसे पहली चीज़ आपको पुशअप्स में ये ध्यान रखना है कि दोस्तों आपके हैंड मूवमेंट पे, ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके हैंड किस तरीके से होने चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट जो है कंफर्टेबल फील करते हैं ब्रॉड चेस्ट, ठीक है। अगर हम कुछ पुशअप्स की बात करते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि हम हाथ को जो है थोड़ा चौड़ा रखें, ठीक है, तो इससे क्या होता है ईजिली जो है पुशअप्स परफॉर्म कर ले जाते हैं। लेकिन हालांकि आपको मैंने जैसे बताया है कि पुशअप जो है 1600 मीटर रनिंग के बाद होता है, जिससे आपको यहाँ पर जो है काफ़ी पेन होता है। और अगर आप ब्रॉड चेस्ट जो अगर लगाते हैं, ठीक है, ब्रॉड चेस्ट अगर पुशअप्स लगाते हैं तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको जो है लगभग 2 से 3 पुशअप्स के बाद आपको ज़्यादा पेन होने लगेगा, जिससे आपके पुशअप जो है नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। वो ट्रिक है आपको कि आपके जो है सबसे पहले हैंड्स को आपका जो है ध्यान रखना है कि आपके हैंड्स जो है वो शोल्डर के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, यानी कि शोल्डर के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे होने चाहिए। और जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ आप सभी को, ये आपके ये हैंड की पोजीशन होनी चाहिए, शोल्डर के एकदम ठीक सीधे में आपके जो है होने चाहिए। और देन आफ्टर दिस आपको जो है पुशअप्स को जो है लगाना है, ठीक है। इसके फायदे मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से आपको जो है पुशअप्स लगाने हैं। अब बात करते हैं कि पुशअप्स कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो आपको भारतीय नौसेना की अगर हम बात करें मेनली, तो जब ऑफिसर्स बोलते हैं डाउन, तो आपको क्या करना होता है, जब डाउन बोलेंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, डाउन जाना है, फिर कुछ दिन होल्ड कराएंगे, कुछ देर के बाद फिर बोलेंगे कि अप, ठीक है। तो ये इस तरीके से अप एंड डाउन करके जो है आपके पुशअप्स के लिए जो है कमांड दिया जाएगा ऑफिसर द्वारा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ये जो 90 डिग्री की बात बता रहा था मैं कि शोल्डर के 90 डिग्री पे आपको जो हैंड रखने हैं, तो ये ऐसा इसलिए बता रहा था क्योंकि लिए जो है आप अगर इस तरीके से करते हैं तो आप इससे क्या होता है कि अपनी जो है पूरी बॉडी को होल्ड कर पाते हैं अपने हाथ से, ठीक है। कैसे, जब आप इस तरीके से पुशअप्स लगाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो ये नी जो हैंड का जो एल्बो है ये क्या कर रहा है, हमारे चेस्ट को जो है होल्ड कर ले रहा है, ठीक है। इससे अगर आपको पेन भी हो रहा है ना तो कुछ सपोर्ट मिलता है। अगर आप इस पुशअप्स को करके देखिएगा तो आपको जो है पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस पुशअप्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिएगा। अब कुछ एक्सरसाइजेज मैं बता दे रहा हूँ, अब पुशअप्स कैसे परफॉर्म करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पुशअप्स हमेशा 3 के सेट में लगाइए, ठीक है। 3 के सेट में लगाना है और 3 सेट में लगभग 15 पुशअप्स पर सेट में होनी चाहिए। ये आपको जेन्युइनली करना है। और जो स्टूडेंट अभी बिगनर हैं, ठीक है, उनके लिए जो मैं बता देता हूँ कि आपको उनको करना क्या है। उनको करना है कि 100 पुशअप्स पर डे आपको लगाने हैं और ये जो है 20-20 के सेट्स में जो है दिन भर में आपको यानी 24 आवर में आपको जो है लगाने हैं, ठीक है। यानी कि 24 घंटे में जो है आपको लगभग 100 पुशअप्स फर्स्ट वीक में, यानी कि पहले सप्ताह में 100 पुशअप लगाने हैं, 20-20 के सेट में लगाने हैं, यानी कि 5 बार आपको दिन भर में किसी भी टाइम आपको 20 जो है पुशअप्स इस तरीके से सेट में लगाने हैं, यानी कि दिन भर में 5 सेट में आप जो है 100 पुशअप लगाइएगा फर्स्ट वीक में। इसी तरीके से 4 वीक यानी 4th वीक तक जाते जाते जो है आपको उसको बढ़ाना है, यानी कि 100 से जो है आपको 150 जाना है, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है कि 4 वीक में, ठीक है, 4 वीक में जो है आपको इस तरह परफॉर्म करना है, यानी कि फर्स्ट वीक में 100 पुशअप्स, सेकंड वीक में जो है 150 लगाने हैं,
थर्ड वीक में जो है आपको 200 लगाने हैं। इसी तरीके से फोर्थ वीक में जो है आपको 250 लगाने हैं। इस तरीके से जो है आप अपनी जो है कह सकते हैं कि ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी पुशअप्स की एक्सरसाइजेज। और जो स्टूडेंट जो है अपनी पूरी बॉडी को होल्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो इस तरीके से पूरी बॉडी को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं सीधा, ठीक, तो उनके लिए बता दूं कि उनके लिए क्या करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में उनको क्या करना है, फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको क्या करना है उनको, कि ये एल्बो जो आपका घुटना है, ठीक है, घुटने को जो आपको ज़मीन पे रखना है, नी को, ठीक है, और रखने के बाद आप जो है पुशअप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है आप फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपको इस तरह सपोर्ट लेकर करना है। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और पुशअप्स भी परफॉर्म होंगे। अब धीरे धीरे जब आपको लगे कि हाँ मुझे अब मैं कर सकता हूँ, देन आप जो है अपनी जो है पुशअप्स को जो है आप नी को आप हटा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर उसके बाद आपको पुशअप्स क्रिएट करना है, ठीक है। फिर आप सिंपली पुशअप्स लगा पाइएगा, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका है और सटीक तरीका है जिससे आप पुशअप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो पोजीशन में कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ गलतियाँ होती है, जैसे कि ये हिप्स पोर्शन, ठीक है, ये हिप्स पोर्शन ऊपर करके रखते हैं लोग, नहीं करना है। उनको क्या करना है, हमेशा 90 डिग्री, ये देखिए एकदम पैरेलल, एकदम सीधा एकदम आपका रहना चाहिए पोजीशन। और फिर आपको जो है अप एंड डाउन जाना है, ठीक है। तो ये रही पोजीशन आपकी पुशअप्स की। अब बात करेंगे दोस्तों हम सेटअप्स की बात करेंगे, जो है आप किस तरीके से जो है आप स्क्वाट्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्क्वाट्स की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग जो है स्क्वाट्स की बात करते हैं, या उसको आप सेटअप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्क्वाट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले लोगों के मन में जो है ये बात आती है कि नेवी में स्क्वाट्स कैसे लगवाते हैं, ठीक है। पोजीशन के लेकर जो है उनके अंदर जो है क्यूरियोसिटी होती है। तो लगभग मैं दो पोजीशन आपको बता देता हूँ, दो क्या मैं 3 पोजीशन बता देता हूँ कि इस तरीके से अलग अलग सेंटर्स पे लिए गए हैं पुशअप, ठीक है। कोलकाता की अलग जो है सिटअप जो है स्क्वाट्स पैटर्न होते हैं, देहरादून में अलग करवाते हैं। तो फिर बेसिकली जो है मैं पर्सनली व्यू बता रहा हूँ अपना देहरादून का, ठीक है। तो देहरादून में जब जो है स्क्वाट्स लिए गए थे, तो जस्ट पुशअप्स के बाद ही आपके स्क्वाट्स परफॉर्म होते हैं। तो मैं बता दूँ कि आपको सीधे पैरों के बीच में थोड़ी सी गैपिंग दी जाती है, जैसे लगभग आधे मीटर की गैपिंग लगभग आप रख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी गैपिंग रहती है। गैपिंग के बाद जो है कुछ सेंटर पे क्या होता है कि हाथ को आगे कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं शोल्डर के सीधा एकदम आप कह सकते हैं पैरेलल में आपका ये रहेगा, हैंड रहेगा। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, नॉर्मली जो है आपको सीधे नीचे बैठाते हैं, ठीक है। फिर अप बोलते हैं, इस तरह से बोलेंगे डाउन तो डाउन, अप बोले तो अप, ठीक है। यानी कि आधा बैठना है, डाउन बोलेंगे तो हाफ बैठना है और अप जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मल स्क्वाट्स होते हैं आपके सेंटर पे। ये होगा पहला पैटर्न, ठीक है। दूसरे पैटर्न में क्या होता है कि गैपिंग नॉर्मल रहती है, ठीक है। गैपिंग तो ऐसे ही नॉर्मल रहेगी। उसके बाद जो है हैंड को पीछे कर देते हैं, ठीक है। हाथ पीछे रखते हैं और वो हिदायत देते हैं कि हाथ को आपको इस तरह से आगे नहीं करना है, हाथ को क्या करना है दोस्तों, पीछे ही रखना है, ठीक है। आपके हाथ हमेशा पीछे होने चाहिए, यानी कि ये चीज़ है, ठीक है। ये वाले पैटर्न ये पीछे होने चाहिए, आगे नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से पीछे रखने के बोलते हैं। और जिन कैंडिडेट का आगे हाथ आता है तो उनको वार्निंग दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको क्या करना है, हाथ को पीछे रखना है और फिर बोलते हैं डाउन, फिर अप, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको पैटर्न की जाती है। थोड़ा ये हार्ड होता है, लेकिन कुछ सेंटरों पे भी मैंने जो है कई स्टूडेंट से बात की है, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से सेटअप भी लिए जाते हैं। तो इसको फिर से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगेन एक बार ट्राई मारते हैं, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन देखिए, ठीक है। डाउन बोला अप, डाउन बोला अप। तो इस तरीके से 20 जो है स्क्वाट्स परफॉर्म करने होते हैं। तीसरा पैटर्न जो है बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है, ऐसे लगभग सभी सेंटर में इसी दो को फॉलो किया जाता है। लेकिन तीसरा मैंने एक यूनिक देखा था, बताया जा रहा था कि कोलकाता में लिया जाता है, ठीक है। पैर को नीचे सटा देते हैं, ठीक है। हैंड को पीछे ले जाने के बोलते हैं और फिर वही चीज़, हाथ आगे नहीं करना है, हाथ पीछे ही रखना है आपको। और सीधे बोलते हैं डाउन, ठीक है, अप, डाउन एंड अप। तो इस तरीके से पैटर्न होता है, यानी कि 3 का पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से जो है सेटअप लगाए जाते हैं। अब आपको करना क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहली चीज़, कोई भी एक्सरसाइज आप करिए तो हमेशा 3 के पैटर्न में करिए, यानी कि 3 के पैटर्न में आपको करना है, मैंने बताया था। यानी कि फर्स्ट में आपको क्या करना है, 20-20 जो है स्क्वाट्स लगाने हैं 3 सेट में, ठीक है। थोड़ा आराम कर करके बीच बीच में गैपिंग जो है रखनी है आपको। तो अगर हम बात करें पहले सेट की, तो पहला सेट आपको क्या करना है, फर्स्ट सेट आपको नॉर्मली जैसे मैंने बताया है, हैंड आगे कर लीजिए आप, पहला सेट यही, ठीक है। हैंड आगे कर लीजिए और नॉर्मली जो है 1 अप 2 अप। तो इस तरीके से 20 जो है आपको स्क्वाट्स लगाने हैं। ये है आपका पहला पैटर्न। दूसरे सेट में आपको क्या करना है, हाथ को पीछे ले जाना है, ठीक है। और इस तरीके से जो है पैर में गैपिंग रखनी है, ठीक है। पैर में गैपिंग रखिएगा आप और फिर जो है नॉर्मली 1 2, ठीक है। ये आपका जो है दूसरा सेट हुआ, ठीक है दोस्तों।
अब बात करेंगे तीसरे की। तो तीसरे में आपको क्या करना है, पैर को क्लोज कर लेना है, देन हाथ को पीछे ले जाना है और सिंपली 1 and 2, ठीक है। इस तरीके से 20 जो है स्क्वाट्स लगाने हैं। ये आपके 3 सेट में परफॉर्म कर रहे हैं ये तीनों, यानी कि इस जो है 3 सेट में मैं लगवा रहा हूँ। इससे आपको फ़ायदा क्या है कि तीनों पैटर्न की तैयारी एक साथ आपकी हो जाएगी। जब तक आप रनिंग करिएगा, जब तक आप पुशअप्स की तैयारी करिएगा, जब तक आप स्क्वाट्स की तैयारी करिएगा, यानी कि तीनों जो है एक्सरसाइज आपकी एक साथ तैयार हो जाएगी। आप अच्छी तरीके से दोनों चीज़ें, पुशअप्स, स्क्वाट्स, दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से गारंटीड है कि आप जो है निकाल लीजिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों कि हम बताने वाले हैं जो मुझसे भाई जो है पर्सनली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, फिजिकल की जो पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। नॉर्मल सी फीस चार्ज है, लगभग 160 रुपीज़ जो है चार्ज है, मैंने बताया था। इससे क्या होगा कि मैं पर्सनली खुद गाइड करूंगा पर डे जो है आपको क्या क्या एक्सरसाइजेज करनी है, कुछ अदर एक्सरसाइजेज में मैं ऐड करा दूंगा और वो चीज़ें जो आपको परफॉर्म करनी होगी। और जैसा मैं बताऊंगा पर डे डाइट क्या लेना है आपको, ये सभी मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है और ये चीज़ याद रखिए आप सभी कि जो है कोई भी दिन जो है आप छोड़िए मत, कि जैसे 4 दिन करने के बाद 5वां दिन या 6ठा दिन छोड़ दिया, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपको याद रखना है कि क्या करना है हमको, कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हम परफॉर्म कर पाएँ, ये ध्यान रखना है। लगभग 1.5 से 2 महीने आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट अच्छी तरीके से जो है तैयार रहेगा और आप इसको अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। वीडियो चलेगी दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और ऐसे नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल फेस जॉब को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।